सकते हैं मैंने खंड वाइज जो है खंड अ के 30 प्रश्नों का समावेश किया है। खंड ब और छ में लघु और दीर्घ को मिलाकर 12 प्रश्नों का समावेश किया है और अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्नों में भी 5 प्रश्न सम्मिलित किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं वीएमओ कोटा के पिछले एग्जामों के जितने भी पेपर बनाए हैं उनमें से 15 प्लस प्रश्न यानी 19 में से 15 प्लस प्रश्न जो है आपके मिलते हैं जो मैं बनाता हूँ वीडियो उसमें से। तो दोस्तों मैं यूट्यूब पर नया हूँ, मैंने यूट्यूब पर आज मतलब 1 महीना पहले यूट्यूब ज्वाइन किया था, यानी आज मुझे 1 महीना कंप्लीट हो गया है। मेरे यूट्यूब पर 400 लगभग सब्सक्राइब होने वाले हैं। तो दोस्तों भाई को सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो वीएमओ कोटा या अन्य जानकारी से संबंधित जानकारी प्राप्त वो वीडियो अपलोड करूँगा तो सीधा नोटिफिकेशन जो है आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों शाम को मैं PS3 यानी पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड ईयर की पुस्तक है उसके जो है मैं पेपर भी अपलोड करूँगा, यानी ओल्ड पेपरों का वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सीधा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। यानी मैं पिछले 3 सालों के जो है पेपर बनाऊँगा और उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं, हम खंड आ के कौन कौन से मोस्ट प्रश्न हैं उनके बारे में चलते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, तुलनात्मक राजनीति का विषय चित्र बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है राजनीति का विषय क्या था वो बताना था। तो यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राज्य से संबंधित संस्थाओं और गैर संघ और सामुदायिक का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर तो था वो था आपके तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के परंपरा दृष्टिकोण की कोई 2 विशेषता का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर पहली जो है परंपरागत दृष्टिकोण तुलनात्मक है और परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित है। अगला प्रश्न तीसरा जो आपके था वो था राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय विधानमंडल है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके चीन के राष्ट्रीय विधानमंडल का नाम है क्या, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। चीन का क्या है, राष्ट्रीय विधान मंडल है। अगला प्रश्न जो आपके चौथा है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो आपको सही आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके है, फ्रांस में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि क्या है। अभी हमने पढ़ा था अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल और अब है फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो वर्ष 2002 में किए गए संशोधन के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। छठा प्रश्न आपके, मुख्यमंत्री की किन्हीं 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका सही आंसर है आपके देख सकते हैं आप, मंत्रियों को विभागों का विवरण करना। नहीं, मंत्रियों के जो जितने भी विभाग होते हैं उसका विवरण कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ऐसा भी प्रश्न पूछे मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। अगला प्रश्न 7 हो जाएगा आपके, भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु किस पद्धतियों को अपनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक संक्रमण मत प्रणाली के माध्यम से गुप्त मतदान रीति से होता है। आपको इतना याद नहीं रहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 और 56 का क्या प्रावधान है, इसमें क्या क्या गया है तो ये आपको बताना है। तो 352 यानी अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल द्वारा लिखित परामर्श देने पर ही राष्ट्रपति पूरे देश या किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और 356 में बताया गया आपके यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति जब किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि किसी भी प्रकार की क्या परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है तो तब संकट काल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 में ये बताया गया है। प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली को परिभाषित कीजिए।
तो ये वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वेधता विधायिक संसद से प्राप्त होती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंध क्या है, जुड़े हुए हैं। अगला 10वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली सरकार का वह अंग है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि आपका ये छोटे प्रश्नों में नहीं पूछा जाएगा तो लघुतरात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में राजा और राज मुकुट में 2 अंतर, या बड़ा पूछेंगे तो 4 या 6 अंतर तो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए राजा और राज मुकुट में अंतर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो राजा एक सशरीर व्यक्ति है। राजा कौन, एक सशरीर व्यक्ति होगा, जबकि राज मुकुट एक संस्था है जिसमें कार्यपालिका भी सम्मिलित होती है। अगला अंतर आप देख सकते हैं, व्यक्ति के रूप हैं। राजा मृत्यु को प्राप्त होता है। देखो व्यक्ति के रूप होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होता है। जो राजा होगा उसकी मृत्यु तो निश्चित होगी, यानी कि जो व्यक्ति होगा उसका मृत्यु होगी, जबकि राजा जिस राज मुकुट को धारण करता है वह सदैव जीवित रहता है। ना तो उनका कोई जन्म होता है और ना ही उसकी कोई मृत्यु होती है। अगला 12वां प्रश्न है, ब्रिटेन में राज मुकुट की किसी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 विशेषता आपको दिख रही है कि राजा जिस राजमुकुट को धारण करता है वह सदैव जीवित रहता है, ना जन्म लेता है ना मरता है। अगला जो है, राजमुकुट जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है, यानी राजमुकुट जनता की इच्छा, जब राजा बनाया जाएगा तो जनता के अनुसार ही बनाया जाएगा। अगला 13वां प्रश्न आपको दिख रहा है कि ब्रिटेन में किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो आपको पहले बता देता हूँ, ब्रिटेन के 3 राजनीतिक दल हैं, अनुदार और उदार दल और श्रमिक दल। तो अनुदार और उदार और श्रमिक दल। अगला 14वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ब्रिटेन में राजनीतिक दल व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में कोई भी सदस्य आसानी से दल नहीं बदल सकता और ना ही दल के विरुद्ध कार्य कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और पीएमओ कोटा के जो ओल्ड पेपर से संबंधित वीडियो मैं अपलोड करूँगा शाम को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि शाम में जितने भी पॉलिटिकल के ओल्ड पेपर है पिछले 3 सालों के, जो दिसंबर या जून एग्जामिनेशन में किसी से संबंधित हो, उसका मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ब्रिटेन राजनीतिक दल व्यवस्था के 2 विशेषताओं में दूसरी विशेषता आपके यहाँ पर है, दलीय नेता के प्रभावशाली व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता ही देश का भविष्य निर्भर है। अगला 15 प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नौकरशाही के किन्हीं 2 दोषों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए नौकरशाही जो है, व्यवहार में नियम पालन की कठोरता, यानी व्यवहार में नियम पालन की कठोरता है। तानाशाही पर भर्तियाँ, यहाँ पर जो भी नौकरशाही में भर्तियाँ होती है वो कहाँ कैसी होती है, तानाशाही पर होती है। अगला है, सार्वजनिक नियंत्रण पर रोकने के प्रयास, यानी सार्वजनिक जो नियंत्रण है उनको रोकने के प्रयास कौन करता है, नौकरशाही। अगला आपका 16वां प्रश्न है, नौकरशाही की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नौकरशाही की विशेषता, यहाँ पर पहले थे दोष और अब है विशेषता। तो योग्यता के आधार पर चयन, यानी नौकरशाही जो होती है उसका जो चयन होता है वो किस आधार पर होता है, योग्यताओं के आधार पर होता है। अगला जो है, पद सोपानात्मक व्यवस्था है और अधिकारियों को निश्चित परिश्रमिक, यानी अधिकारी जो होते हैं नौकरशाही के, उसको जो निश्चित समय होती है, मान लीजिए जो एक नौकरशाही होता है उसका टाइम जो है सुबह 6 से लेकर शाम की 6 बजे, या 6 से दोपहर तक, या दोपहर से शाम तक, ऐसे निश्चित समय अवधि होती है। अगला 17वां प्रश्न आपको दिख रहा है, संघात्मक शासन प्रणाली के 2 गुण का उल्लेख कीजिए। तो इससे संबंधित ऐसे प्रश्न आपको पूछेगा, तो आपको याद रखना है, 2-3 भी याद रखनी है, ताकि निम्नदात्मक प्रश्न आए तो उसमें भी आपको 3 विशेषता ये लेकर कुछ 1-2 मन से लेकर ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि और शक्ति के केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण एवं राष्ट्रीय एकता व स्थानीय सुशासन का सुयोग। 18वां प्रश्न आपको दिख रहा है, संघात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार के स्थानीय सुशासन को प्रोत्साहित करती है। तो संघात्मक शासन में राज्यों को अपने क्षेत्र में शासन करने की स्वतंत्रता मिलती है। इस कारण इकाइयों की जनता को अपनी उन्नति करने और अपनी इच्छा से अपना शासन करने का पूर्ण अवसर प्रदान है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, न्याय पुनरावलोकन को परिभाषित कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या के अधिकार के अंतर्गत
संघ व राज्य सरकारों द्वारा पारित कानून की संवैधानिक की जांच कर सकता है। इन कार्य कानूनों के प्रतिकूल पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका 20वां है, न्याय पुनरावलोकन की कोई दो विशेषताओं का उल्लेख करना। तो देखिए, न्याय पुनरावलोकन लिखित संविधान वाले राष्ट्रों में ही संभव है और इसके द्वारा संवैधानिक सरकार की स्थापना होती है। 21वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विधान न्यायिक पुनरावलोकन की कोई दो विशेषता बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, केवल उसी कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है जिसकी असंवैधानिक बिना भ्रम के स्पष्ट हो। राजनीतिक प्रश्नों पर इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि राजनीतिक के जितने भी प्रश्न हैं, मुद्दे हैं, उस पर शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। तो सभी वर्गों का शासन, प्रतिनिधित्व तथा अनुभवी लोगों का प्रतिनिधित्व, यानी कि आपको यहाँ पर मैंने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में 4 तर्क बताए हैं। पहला, सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व। दूसरा है अनुभवी लोगों का प्रतिनिधित्व। प्रथम, सदन की निरंकुशता पर अंकुश। और चौथी है, संघात्मक शासन व्यवस्थापिका के लिए आवश्यक। अगला 23वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के कोई दो फायदे बताएं। तो यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के फायदे आपको दिख रहे हैं। वर्तमान समय में राज्यों के कार्य में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण व्यवस्थापिका के कार्य बढ़ गए हैं। अगला है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होने से प्रथम सदन की निरंकुशता पर अंकुश लगाना संभव हो सकता है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पतन के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो कार्यपालिका के कार्य में लगातार होने वाली वृद्धि और सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। 25वां प्रश्न है, अमेरिका में विद्यमान नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि शासन का एक अंग शासन के शेष दोनों अंगों की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करे कि वह दोनों अंग शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। इसमें शासन की विभिन्न अंग एक दूसरे पर नियंत्रण के माध्यम से शासन में संतुलित स्थापित करते हैं। 28वां प्रश्न है आपके, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 4 प्रमुख साधक बताने हैं। तो देखिए, ये निबंधात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रमुख साधनों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर लोक निर्णय है, आरंभक है, प्रत्यावर्तन है और लोकमत संग्रह है। इसका बड़ा प्रश्न भी मैं आगे बताऊंगा आपको आंसर सहित। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की किन्हीं दो आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन ऐसे राज्यों में समूह है जिसका आकार छोटा हो। यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन क्या हो सकता है, ऐसे राज्य जहाँ पर आकार क्या हो, छोटा हो, मतलब छोटे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र ऐसे राज्यों में ही सफल हो सकता है जहाँ जनता शिक्षित हो और उनके जो तौर तरीके हैं ना वो सीधे साधे, वहाँ ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर और इसकी परिभाषा से संबंधित ही प्रश्न पूछ सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रशासन के विषय के 3 प्रकार में जो है ना 3 प्रकार हैं, उनकी वर्गीकृत सूचियों के नाम बताने हैं। तो आपको यहाँ पर वर्गीकृत सूचियाँ जो है भारत के संविधान की जो सूचियाँ हैं उसमें आप दिख रही हैं, संघीय सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। इनके विषयों के बारे में देखा जाए तो संघीय सूची की 97 जो है विषय हैं, राज्य सूची 66 हैं और समवर्ती सूची के विषय कितने हैं, 47 हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपके 2-3 प्रश्न ही बचे हैं। संसद के सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, संसद की सर्वोच्चता का ये अर्थ है कि देश में कानून बनाने का अंतिम शक्ति संसद के हाथ में होती है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? तो देखिए, ब्रिटेन में संसद का कार्य भारत अधिक बढ़ जाने के कारण कार्यभार, यहाँ पर भारत नहीं होगा, कार्यभार अधिक बढ़ जाने के कारण सांसद विधायकों की केवल रूपरेखा निर्धारित करती हैं और विभिन्न नियमों तथा उनके नियम बनाने का कार्य प्रशासकीय विभागों को सौंप दिए जाते हैं। ये क्या है? प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आपको करना क्या है, आपको मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा और डिस्कस और जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 31वां प्रश्न है, आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा और
आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर मैसेज कर देना है व्हाट्सअप नंबरों पर, तो आपको मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की संसद के दोनों सदनों के नाम बताइए। तो फ्रांस की दोनों सदनों, प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा और द्वितीय सदन सीनेट है। अब देखिए, आप लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना करनी है। तो आपको तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण यहाँ पर दिख रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ प्रकृति की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो परिभाषा आपको दिख रही है और अर्थ भी दिख रहा है। अर्थ है, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ ये है कि राजनीतिक संचार और व्यवहार तथा समानता में समृद्ध है। इस व्याख्यात्मक परिकल्पना के अलावा प्रशिक्षण और अनुभवों के तथ्यों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रकृति आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है। तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में हुआ है और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र व्यापक है। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की शक्तियां जो आपको दिख रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपतियों की विभिन्न शक्तियां, विधायी शक्तियां व कार्य और कार्यपालिका शक्तियां के कार्य, समाधान का अधिकार, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप उसको देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में भेद होता है। राज्य के प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका व मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। इस व्यवस्थापिका एवं कार्य में घनिष्ठ संबंध होता है। और आगे देख सकते तीसरा चौथा, ये जितने भी 10 अंतर जो है इसकी विशेषता दी गई है। पांचवा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का प्रशिक्षण कीजिए। तो देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना, यानी प्रश्न है आपके, संसदीय व अधिकारात्मक शासन प्रणाली में शासन पद्धतियों की तुलना कीजिए। प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि ब्रिटिश राजा और अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना करो, तो आपको ये आंसर लेना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सातवां प्रश्न, ब्रिटेन में दल व्यवस्था की विवेचना करनी है और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप VMU कोटा के जो इतिहास का पेपर हुआ था उसका लिंक दे रखी है, आप वो भी आप देख सकते हैं आंसर सहित। अगला प्रश्न है आपके, ब्रिटेन के प्रमुख जो दल थे उनके बारे में, 4 जो दल थे, दलों के बारे में लिखा गया है, निष्कर्ष भी शामिल है। और नौकरशाही का अर्थ और विशेषता बतानी है। तो नौकरशाही का अर्थ, परिभाषा और नौकरशाही की विशेषता आपको कुछ इस प्रकार से दिख रही है। 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, संघात्मक गुण और दोषों को बताना है। तो संघात्मक व्यवस्थापिका गुण और दोष से संबंधित आप देख सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सदन व्यवस्थापिका पतन के क्या कारण थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या पतन के कारण थे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अमेरिका में कांग्रेस की शक्तियों की विवेचना कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको। और अगला जो 12वां और अंतिम प्रश्न है, सुशासन पर एक लेख लिखिए। तो आप देख सकते हैं सुशासन पर 10 वाक्य लिखे हुए हैं। तो रोक रोक कर आप लिख भी सकते हैं गाइड में, जो आपको अच्छा लगे। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, तुलना राजनीतिक की आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। ब्रिटेन में सम्राट की शक्तियों की विवेचना कीजिए। राजा और राजमुकुट के अंतर स्पष्ट करना है। और सदनात्मक व्यवस्थापिका के कार्यों की विवेचना करनी है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में विद्यमान लोक निर्णय से आप क्या समझते हैं? लोक निर्णय के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और आपको इस नंबरों पर आपको कॉल कर देना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना रखे हैं उनको टैप करना और आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों तक भी शेयर कर देना। धन्यवाद।